ओके, सो आज देखने वाले हैं तीन सेट ऑफ टेस्टेड जो कि बैंक एग्जाम में हमें था। आरएन क्योंकि अब बैंक एग्जाम में क्या सेट का वेटेज बढ़ रहा है भाई, एग्जाम में आ ही रहा है 5 नंबर का। सब करना तो पड़ेगा। चलो देखो, इन एन आइलैंड कॉल्ड एशन ओनली टू ट्राइब्स लिनियाक एंड सोइला लिव्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ लिनियाक की 50% मोर देन सोइला। चलो टेबुलर बेस्ड है, तो कितने से दो ही ट्राइब्स का बात हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल बना देते हैं। चलो ठीक है, चलेगा टोटल ये ट्राइब का नाम। और इसमें मेल और फीमेल दिख रहा है ना, यहाँ पर मेल और फीमेल दिया है। एक मिनट टोटल में कौन कौन सा एक लेने आते हैं कौन सा सुविधा है। ओके, जो पॉपुलेशन ऑफ लिनिया का जो पॉपुलेशन है 50% मोर है, यानी कि इसका अगर 2x है तो कितना होगा। चलो ये इसको यहाँ दिया हुआ है कि 50% मोर देन सुविधा, तो सुविधा का 2x है तो 50% ज़्यादा 3x है। इन द आइलैंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 11:9 और मेल और फीमेल का टोटल रेशियो दिया हुआ है 11:9। And in Sorilla tribe, इसका बात कर रहा है, the number of female is 40% less than male population in Liliac tribe. Okay, Liliac tribe से वहाँ Liliac tribe में मेल कितने हैं, 5 यूनिट है, तो 40% लेस फीमेल। सो मिलाने होती है 40% लेस कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। ठीक है, ये रेशियो सही मिलेगा। The male population are equal to that of female population. ये क्या बोल रहा है, इन द आइलैंड द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन 11:9 and in Sorilla tribe the number of female is 40% less than that of male population in Laniak tribe and in okay ये तो बार बोलना चाह रहा था भाई, कॉमा गलत जगह पर लगा के रखा है, इधर लगाना चाहिए था ना। द नंबर ऑफ फीमेल इज 40% लेस देन मेल पॉपुलेशन, यानी इसी का बात कर रहा है भाई ये। यहाँ पे 5 यूनिट होगा और ये 3 यूनिट होगा। However, in linear type को बात करते हैं, in linear type the male population are equal to that of female population। ठीक है, ये मान लेते हैं जेड, ये भी जेड होगा, काफी वेरिएबल हो गए। अब देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सोलिडा। सोलिडा ट्राइब में कितने 1200 है, बहुत अच्छे। यहाँ बता आगे 1200। देखो इस टाइप का तो कॉपी में लिखो तो क्या करना है, तो कॉपी में लिखो तो मेरे पास कोई रेजर मैनेज कर सकते हैं, तुम रेज नहीं कर पाओगे, उसके लिए क्या सिंपल चाहिए बता दो, ऐसा कर तो नहीं कर। ठीक है ना, अलग से टेबल में ध्यान लग गया ना भाई, ट्वेल्व घंटे डेढ़ हो जाएगा, 12 घंटे डेढ़ हो जाएगा, हो गया। कितना कर लो 3400। ठीक है, 3x का वैल्यू 24, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 और 24 से 8। अगर एक्स का वैल्यू 8 है तो एक्स का वैल्यू 16 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब 16 का किस रेशियो में, 5 और 3 का रेशियो में, 5:3 है ना, तो 5 से 8, 8 यूनिट का वैल्यू 16 का यूनिट हो गया 200। अगर 200 होगा तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 600। देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये 22 है और ये कितना है 18 है। 18 से 2 से 9000 में 2 से 11 में आ गया ना, वो भी सुनिए। अब तो यूज था भी नहीं कुछ, कितना सारा भी सारा। चलो देखो तुम्हारा सारा फाइनल आ चुका है, इसको ऐसे ही करने का, ये मिनट में वाले से टेबल को लग जाएगा। ये होता है फाइनल तुम्हारा, यही है जो टेबल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The father divided his property between two sons and one daughter. Okay, double father, two sons and one daughter. टू सन, सन का नाम क्या है, ए बी, एंड डॉक्टर का नाम है सी। ए एंड डॉक्टर है सी।
क्या है? पर्सन हैज 80,000 कैश, 5 लाख लैंड एंड गोल्ड। ओके, देखो कैश, लैंड और गोल्ड। टोटल ले लेते हैं, जो रिक्वायर्ड होगा आपको। 80,000 है कैश, 5 लाख है लैंड, और 6 लाख है गोल्ड। ये give half of his gold to his doctor, half gold यानी कि टोटल 3 लाख का गोल्ड दे दिया उनको। एंड रिमेनिंग गोल्ड डिवाइडेड इन द सन एंड इक्वल। रिमेनिंग गोल्ड जो है ये बच गया 3 लाख का, इक्वल 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, 20% ऑफ टोटल लैंड, 20% टोटल लैंड में ऊपर याद आउट ऑफ 1,00,000। देखो जीरो भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, जीरो नहीं लिखना चलेगा ना, जीरो लिख के टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड डिवाइड द रिमेनिंग लैंड बिटवीन ए एंड बी इन 3:1। रिमेनिंग कितना हो गया? 4 लाख, 4 का लैंड है उसको, तो ए और बी में बांटता है, बी और वन रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3 लाख का दिया होगा एक और 1 लाख का दिया होगा बी। And the condition that child who receive highest share of land will give 25,000 per month, 2,500 per month to his father। भाई इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं फिर आगे ऊपर। ठीक है, 25% ऑफ टोटल कैश अमाउंट टू हिज फादर। आफ्टर 25%, 25% कितना हो जाएगा इसका? 65, इसमें डॉक्टर को ले दिया। एंड रिमेनिंग अमाउंट वॉज डिवाइडेड इन सेलिंग इक्वल। रिमेनिंग कितना हो गया? 20,000, ठीक हो 10,000 और 10,000। भाई जो स्टेटमेंट 2500 पर मंथ वाला दिया था, कोई रिडंडेंट एक्स्ट्रा है नहीं, जो ये फाइनल है। हाँ, अगर सम का यूज करेगा तो इसी सम कर सकते हो ऐसा, अगर नहीं करेगा तो फुल सम नहीं है, जो ये था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A person went to market with 750, okay, he purchased 6 kg apple, okay, apple, banana and mango। चलो सही है, मतलब लिख देते हैं क्वान्टिटी, मतलब लिखते हैं प्राइस, क्योंकि प्राइस भी होगा, तो ऊपर अमाउंट दिया। कितना खरीदा है? 6 kg, 6 kg, 4 kg बनाना, 4 kg बनाना, 6 kg मैंगो, 6 kg मैंगो है। आफ्टर परचेसिंग ही वाज लेफ्ट विद 50। ओके, इनिशियली 450 था, अब क्या 50 है, टोटल 700 का उसने परचेस किया है। यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट रखते हैं 700। When he calculated, he found that the amount spent to purchase of apple, जिस now उसने एप्पल पर परचेस किया, was equal to amount spent to the purchase of mango। ओके, इसका टोटल अमाउंट इसका और टोटल अमाउंट इसका बराबर होगा। ठीक है, कि अगर ये क्या होगा? बाई होगा, तो ये कितना होगा? बाई होगा। ठीक है, when you calculate amount spent on apple was equal to amount purchased on mango, the amount spent on the purchase of banana जो किया गया was 1/3 of the amount spent on purchase of apple। ये 1/3 होगा, 1/3 of the amount spent on purchase of apple। ओके, यानी कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि कितना आएगा बनाना का परचेज किया। ठीक है, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल परचेज वाज देखिए एक्स वाज हाफ ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड मैंगो टुगेदर। ओके, हाफ है, यानी कि 6 4 प्लस 8 था, कितना हो जाएगा? 5। एक्स वैल्यू का 5 दे रखा है। ठीक है जी।
देखो टोटल 3 बाई एंड वाई कितना हो जाएगा टोटल 3 3 से 7 वाई। 7 वाई की वैल्यू कितना आ गया 700। वाई का वैल्यू आ गया 100। यही है ना सम जो दिया था स्टार्टिंग में टोटल अमाउंट। टोटल 100 आ गया बाई की वैल्यू 100 लिखेंगे। यहाँ पर 300 लिखेंगे और यहाँ पर भी 300 लिख लेंगे। टोटल अब अगर इंडिविजुअली पूछेगा कि इसका प्राइस कितना है तो इसमें तो कितना हो जाएगा 8 रुपये किलो। अगर पूछता है इसका प्राइस बनाना है तो कितना हो जाएगा 30 रुपये किलो। तो बनाना किलोमीटर से पता नहीं। और यहाँ पर ये तुम्हारा फाइनल टेबल है और बस यही है जो ऐसे ही होता है बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है और लास्ट आपका फाइनल आ जाता है। चलो आई होप अच्छा लगा मुझे।